जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है और इसी तापमान के बीच सत्ता सुख की लालसा लिए हुए नेताओं के दल बदल की खबरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीतिक गलियारे में एक सवाल बना हुआ था कि क्या पूर्व डिप्टी सीएम और कालका विधानसभा से 4 बार एमएलए रह चुके चंद्रमोहन इस बार कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और यह सवाल को बल इसलिए और भी ज्यादा मिल रहा था क्योंकि उनके भाई कुलदीप बिश्नोई पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबर हरियाणा की राजनीति में घूम रहा था, लेकिन एक निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए या बताते हुए कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और उन्होंने आगामी विधानसभा के लिए अपने चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कर लिया है। उनके चुनाव की तैयारी हो चुकी है और आने वाले 15 फरवरी के बाद वह सेक्टर सेक्टर और गांव-गांव लोगों से जनसंपर्क करेंगे और दौरा करेंगे। इसी बीच यह जानना आपका बहुत जरूरी है कि मौजूदा समय में पंचकुला के विधानसभा के विधायक ज्ञानचंद्र गुप्ता हैं। वह इस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इसी के साथ वो नरेंद्र मोदी के नजदीकी भी माने जाते हैं। काफी कई सालों से वह हरियाणा में पंचकुला के विधायक बने हुए हैं और इसी के साथ आगामी चुनाव में भी उनकी जो सरगर्मी है या उनकी जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर है और आगे भी आने वाले समय वो पंचकुला विधानसभा से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है उनकी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से चंद्रमोहन ने अपनी प्रेजेंस या पिछले विधानसभा के चुनाव से जो दी है, वो वाकई जो मौजूदा विधायक ज्ञानचंद्र गुप्ता हैं उनके लिए परेशानी का सबक बना हुआ है, क्योंकि जो लोअर तबका है या जो मिडिल तबका है उसमें चंद्रमोहन की काफी धाक है और उनकी जो पैठ है वो पंचकुला की राजनीति में काफी गहरी है। और इसी के साथ साथ अगर इंडिया गठबंधन बन जाता है और इसके बाद अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रमोहन को अगर पंचकुला विधानसभा से टिकट मिल जाती है तो यह मामला आने वाले समय में काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन टिकट मिलना भी इतना आसान नहीं है। कुछ समय पहले जब वर्तमान हरियाणा के आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन सुरेंद्र राठी से मेरी एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने यह बताया कि इस समय पंचकुला विधानसभा में ज्ञानचंद्र गुप्ता की जो साख है वो काफी गिरी है। उन्होंने गरीबों को काफी परेशान किया है, वह जनता के बीच होते नहीं हैं और अगर आगामी विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वह निश्चित तौर पर ज्ञानचंद्र गुप्ता को हरा देंगे। लेकिन अब सबसे पहले सवाल यह होता है कि क्या आने वाले चुनाव में गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ेगी या फिर वो अलग अलग लड़ेगी, और इनके डिसीजन के बाद पंचकुला विधानसभा में किसको टिकट मिलती है और किसको जो है कि नहीं मिलती। लेकिन चाहे पंचकुला विधानसभा के आगामी जो चुनाव रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन यह बात तो तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंचकुला सीट एक हॉट सीट बनने वाली है
और यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव को लेकर अंदर तक की खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।